कि ठंड आ चुकी है सर और धीरे धीरे मौसम अब चेंज ही हो रहा है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्किन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है, ड्राई स्किन हो गई है, चेहरे पर निशान होने लगे हैं ठंड के साथ साथ, मतलब चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कोई पिन्नी होती है उस तरह की आपकी स्किन होने लग गई है। इसके लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। आपने बात करी पिन्नी की, हाँ। मौसम आ गया सर्दी का। हाँ। और अगर आजकल जो बच्चे हैं वो क्या करती हैं लड़कियां, मैं नहीं खाऊंगी, मोटा हो जाएगा शरीर, ये हो जाएगा, तो वो खाती नहीं है। तो ये जो पिन्नियाँ बनती हैं, जो पंजीरी बनती है, ये बहुत ही कमाल होती है। अब कई लड़कियों को ये होता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल ना हो जाए, लेकिन वो चेहरा खिल भी जाता है अच्छा। इसको खाने से। इसमें अलसी है डालने के लिए, इसके अंदर वो डाली जाती है, कमरकस डाली जाती है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो वीर्यवर्धक होती हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, और इसके अंदर लोग काली मूसली डालते हैं। ये जो चीज़ें पहले बुजुर्ग लोग बनाते थे, पिन्नियाँ अलसी वगैरह डाल के, तिल डाल के, खसखस डाल के, तो वो चीज़ कमाल है। तो बात आपकी हो गई कि पिन्नी जैसी शक्ल हो जाती है, लेकिन वो शक्ल बेशक वैसी उसकी है पिन्नी की देखने को, लेकिन वो जब पेट में जाती है ना तो गिन्नी जैसी शक्ल हो जाती है, चमकदार। तो मतलब कहने का है कि जो लोग फेस को लेकर के, जो लड़कियां खासकर, हमारे युवा आजकल लड़के भी बहुत ध्यान देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गुड क्वालिटी के हमारे जो वैद्य हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। एक तो उन्होंने बनाया था रूपांजलि नाम से एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। रूपांजलि क्रीम बनाई, रूपांजलि साबुन बनाया, रूपांजलि शैम्पू बनाया, और रूपांजलि ही हेयर ऑयल बनाया। मतलब रूपांजलि के अंदर एक हेयर एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट दिए उन्होंने, जिसके अंदर एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा जो निकल के आया, वो आया फेस के लिए एक लोशन तैयार किया गया उन्होंने, रूपांजलि फेस लोशन। जैसे मैंने बताया था पहले भी एक बार पॉडकास्ट में कि पहले तो जो दूध होता है, चाहे वो थैली का हो, कच्चा दूध हो, चाहे वो गाय का हो, दूध कच्चा होना चाहिए, भैंस का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो दूध होता है, उस दूध के साथ फेस को डिप करें, डिप करके जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। उसके बाद दूध 2-3 बार लगाएं, तो उसको लगाने से फेस वॉश हो जाता है प्रॉपर। 2-3 बार लगने के बाद वो गंदगी आनी बंद हो जाती है, फेस से क्लीन हो जाती है त्वचा। उसके बाद उसके ऊपर वो जो लोशन हम देते हैं, रूपांजलि फेस लोशन। अब मैं ये भी बता दूं कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है। कोई ये जरूरी नहीं होता कि आप हमारे से आके लो, समय नहीं मिलता लोगों को, आप घर पे भी बना सकते हो। सिंपल चीज़ है, आपकी किचन का, आपकी रसोई का सामान है वो। एक तो नींबू का रस लेना है आपने, गुलाब जल लेना है, ग्लिसरीन लेना है। 3 चीज़ें हैं, बताओ इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो ना मिले आपको? मिलेगी, अपने घर में मिल जाएगी, नहीं तो नज़दीक किसी मेडिकल स्टोर से जाके ग्लिसरीन खरीद लो, गुलाब जल खरीद लो, नींबू रस घर पे निकल ही जाएगा नींबू ला के। तो वो बराबर मात्रा में मिला करके उसके साथ उसको फेस पे डिप करो। पहले दूध से धो लिया फेस, फिर उसको लगाना, फिर आप उसको लगाने के बाद आप देखेंगे जो चेहरे पे दाग धब्बे थे, छाइयाँ थी, अब उसको लगा के 15-20 मिनट में उसको वॉश कर देना। जब वो सूख जाए तो आप देखोगे कि कमाल ही हो गया। जो इससे छाइयाँ दिखती हैं काली काली, एकदम गायब। और ऐसा नहीं होता, ये इंस्टेंट है, ये नहीं है कि 10 दिन बाद पता, लेकिन ये वापस आती है। 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, क्योंकि ये वापस आ जाती है। अंदर से ठीक होना बहुत जरूरी, गट हेल्थ जब तक ठीक। और उसके लिए फिर हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया एक 11 विन कैप्सूल है जी, पूरी तरह से लोगों में फेमस है, पंजाब में तो बहुत है। अच्छा। क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब में हम लगभग 1992 से काम कर रहे हैं। बच्चा बच्चा हमें जानता है, हम सबको जानते हैं। और वहाँ की गलियों में तो हम ऐसे घूमते हैं, अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, होशियारपुर, इधर मुक्तसर, मलोट होकर के बठिंडा, बठिंडा से फिर वापसी, मतलब पूरा पंजाब तो हमें ऐसे ट्रिप पे याद है जैसे इतने फैमिली मेम्बर का नाम नहीं याद होता। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कर कर के हमने गांव में दी हैं लोगों को, तो जानते हैं। तो ये जो लोशन है इसका लगाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो बनाई ना हमारे वैद्य जी ने, वो बनाई रूपांजलि क्रीम। अच्छा। और जो क्रीम है उसका तो कमाल है जी,
वो तो जिन लोगों ने भी लगाई है फेस के ऊपर, एक तो ड्राइनेस खत्म हो गई, दूसरा चेहरे पर पिंपल निकलते थे, किसी के चेहरे पर छाइयाँ हो जाती थी, और किसी का चेहरा वैसे ही डल हो जाता है स्ट्रेस के कारण, जहाँ पे जो होते हैं ना रिंकल पड़ते हैं। साथ में उसके उन्होंने बनाया एक कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब। अच्छा। जो कॉफ़ी है उसके अंदर कोकोनट है, उसके अंदर 4-5 तरह के ऑयल डाले, जैसे ऑयल उसके अंदर डाला पंपकिन सीड ऑयल, कुमकुम आदि ऑयल, इस तरह के 4 ऑयल उसके अंदर डाल दिए, और एक वो खरमानी का जो तेल आता है जिसको एप्रीकॉट ऑयल बोलते हैं वो भी डाला। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें डाल के वो तेल बनाया और उसको दिया नाम उन्होंने कॉफ़ी कोकोनट स्क्रब। जो मार्केट में स्क्रब मिलते हैं उसके अंदर तो वो दाने से होते हैं, रेत सी होती है, रगड़ो तो बंदे को फील होता है, जबकि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये बनाया, ये बिल्कुल प्लेन है, फेस पे लगाओ, रगड़ो तो मसलो, तो उसके बाद जब आप फेस से उसको वॉश करोगे आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतना ऑयली हो जाती है स्किन। और उसके बाद उसको रूपांजलि साबुन से साफ़ करो, चेहरा खिल जाता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके जो थैंक यू आते हैं वो मतलब संभाले भी नहीं जाते, इतने थैंक यू मतलब आते हैं, क्योंकि थैंक यू जो होता है वो दिल से निकलता है, ऐसे नहीं कोई बोल पाता। तो जब वो यूज़ करते हैं, फेस देखते हैं तो कमाल होता है। तो कंचन जी आप भी कभी ऐसी चीज़ें आप लिया करो ऑनलाइन जा कर के, जी, है ना, तो आपको पता चलेगा कि इनके कितने फ़ायदे आपको मिलेंगे।